गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? आर यू ओके? ओके, चलो। लास्ट वीडियो में हमने डायलॉग्स कंप्लीट किया था, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तक। अभी हम हमारा लिटरेचर शुरू करते हैं टिल टुडे, आज से। और हमारी फर्स्ट बुक जो हॉर्नबिल है, उसका फर्स्ट जो हमारा चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह, वो पढ़ेंगे बेटा, समरी पढ़ेंगे और उससे कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। क्लियर? आपने करना क्या है, पहले वीडियो को देखना है। वीडियो को देखने के बाद में आपने अपनी बुक्स जो परचेज कर ली, दोनों बुक्स हॉर्नबिल स्नैपशॉट दोनों ले ली होंगी। जिस बच्चे के पास नहीं है वो वीडियो को ध्यान से सुनेगा, क्वेश्चंस लिखेगा। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बच्चे पहले वीडियो को देखेंगे। वीडियो देखने के बाद में अपनी बुक का चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक बनाओगे और उसमें बेटा अटेम्प्ट करोगे, डेट वाइज, नंबरिंग वाइज, और ऊपर आपने चैप्टर नेम एंड राइटर नेम लिखना है। क्लियर? अच्छे से सुंदर से बनाना है। जो बच्चे आज अपनी नोटबुक बना ले वो शाम को मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजेंगे। क्लियर बेटा? ताकि ये देखो किसने कैसा क्या किया है। क्लियर? तो देखो, इस लेसन में पोर्ट्रेट, एक तो होता है पिक्चर, एक होता है इमेज और एक होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, चित्र। इट मीन्स चित्र क्या होता है? जैसे कि हम पेंटिंग करते हैं और मतलब पेंटर एक आदमी का चित्र बनाता है, वो होता है पोर्ट्रेट। ठीक है? ऑफ ए लेडी, एक औरत का। इसमें खुशवंत सिंह जो हैं अपनी दादी के साथ अपना रिलेशन, अपनी दादी को कितना मिस करते हैं, वो सब कुछ इस लेसन में दे रखा है कि भाई खुशवंत सिंह बच्चा था उस वक्त दादी के साथ कैसी फ्रेंडशिप थी, और जैसे जैसे गांव में पढ़ा अपनी दादी के पास रहा, एंड आफ्टर गेट मोर एजुकेशन वो गया शहर में। शहर के स्कूलों का किस प्रकार से माहौल रहा और किस प्रकार से उसकी दादी के साथ उसकी फ्रेंडशिप जो छोटे बच्चे के रूप में थी, वो किस प्रकार से दोनों दादी और वो राइटर खुशवंत सिंह जो हैं सेपरेट होते चले गए। ठीक है ना? तो ये सारी कहानी इस लेसन के माध्यम से खुशवंत सिंह बताते हैं कि भाई एक बच्चा होता है तो पेरेंट्स कितना प्यारा होता है, धीरे 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 जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो किस प्रकार से उनकी जो दूरियां हैं वो बढ़ जाती हैं उनके रिलेशनशिप में। क्लियर? तो वही बातें एक मतलब जैसे हम और आपके बीच में भी होता है, कॉमन पर्सन के बीच में होता है, उसी प्रकार से इस लेसन में खुशवंत सिंह बताते हैं बेटा। ठीक है ना? तो देखो, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का समरी करवाऊंगा, कुछ एक क्वेश्चन दूंगा मैं। क्लियर? तो देखो, इसको अच्छे से सुनना है आपने, एक एक वर्ड को मैं ट्रांसलेट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने लेसन को बेटा पढ़ना है। क्लियर? तो देखो, द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक औरत का चित्र, इज द स्टोरी, ये कहानी है, ऑफ द ऑथर, लेखक की, एंड हिज ग्रैंड मदर, और उसकी दादी के बीच में। द ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन, कहता है उसकी जो दादी थी वो एक बूढ़ी औरत थी, विद ए रिंकल्ड फेस। रिंकल्ड क्या होते हैं? जैसे चेहरे के ऊपर हमारे दादा दादी जो बुजुर्ग आदमी देखते हैं हम गांव में, तो कहता है उनके चेहरे के ऊपर समय के अकॉर्डिंग उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती हैं। ठीक है ना? स्किन जो है, स्किन थोड़ी सी मुड़ने लगती है, तो कहता है झुर्रियों वाला चेहरा उसकी दादी का। द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस, कहता है ऑथर ने, खुशवंत सिंह ने हमेशा ही अपनी दादी को ऐसा ही देखा था। फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल से खुशवंत सिंह राइटर जो हैं वो अपनी दादी को बिल्कुल एज इट इज़ सेम फेस के साथ देखते आ रहे थे। सी अपीयर टू बी सो ओल्ड, कहता दिखाई देती थी उसकी दादी कितनी बूढ़ी, दैट ही कुड नॉट इमेजिन आर बीइंग यंग एंड प्रीटी, मतलब कंटिन्यू 20 साल से ऐसा ही देखते आ रहे थे। तो बेटा वो इमेजिन भी नहीं कर सकते राइटर कि उसकी दादी कभी यंग होगी और बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। समवन, कोई भी, हु हैड ए हस्बैंड, मतलब समवन हु हैड ए हस्बैंड, उसने वो ऐसे भी इमेजिन नहीं कर सकता कभी कोई उसका हस्बैंड होगा, कोई हस्बैंड था। शी वॉज शॉर्ट,
हाइट में छोटी, फैट मोटी एंड स्लाइटली बैंड। और जैसे कि देखते हैं ऑफन हम कि भाई हमारे पेरेंट्स जो है ना, फॉर मदर जो है, तो कहते हैं जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं वो मतलब ओल्ड एज में आके थोड़े से झुक जाते हैं, तो वो भी उसकी दादी भी थोड़ी सी झुकी हुई थी। द ऑथर हैड सीन हिज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट। कहता ऑथर ने, खुशवंत सिंह ने अपने दादाजी का पोर्ट्रेट देखा, बस अपने दादाजी को कभी नहीं देखा था। पोर्ट्रेट एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी, मतलब जो अपने दादा की जो पिक्चर लगी हुई थी घर में, फ़ोटो लगी हुई थी, उस फोटो को ही देखा था बस, जिसमें बूढ़ा आदमी विद ए टर्बन, जिसने टर्बन पगड़ी पहन रखी थी, एंड लॉन्ग वाइट बियर्ड, और कहता लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, कवरिंग हिज चेस्ट। कितनी लंबी बेटा? उस दाढ़ी ने उसकी चेस्ट को कवर कर रखा था, छाती जितनी बड़ी उसकी दाढ़ी थी, वाइट। टू द ऑथर, ऑथर के लिए हिज ग्रैंडफादर डिडंट सीम लाइक ए मैन। कहता ऑथर ने अपने दादाजी के प्रति जो उसकी फ़ोटो में देखा था, वो कभी मतलब ए मैन, एक आदमी की तरह सोचा ही नहीं, अपने दादाजी को देखा ही नहीं। हु कुड हैव ए वाइफ, जिसकी कभी कोई पत्नी भी थी, एंड चिल्ड्रन, बच्चे भी थे। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन कभी की नहीं ऑथर ने। बट समवन हु कुड हैव लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन बट समवन हु कुड, जिसके हो सकते थे इस प्रकार के आदमी के बहुत सारे बच्चे। हिज ग्रैंड मदर, कहता उसकी दादी जी, यूज टू, प्रयोग किया करती थी, मूव राउंड द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड हर अदर हैंड काउंटिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। कहता देखो उसकी दादी जी की जो एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ थी, वो क्या थी बेटा? यूज टू मूव राउंड द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। कहता स्पॉटलेस वाइट, कहता बिल्कुल सफ़ेद, स्पॉटलेस, सफ़ेद चेहरे वाली उसकी दादी जी, विद हर वन हैंड रेस्टिंग और वेस्ट, अपने घर में चलती थी, अपने एक हाथ को रेस्ट करती अपनी कमर पे। इट मीन्स जैसे हमारे ओल्ड पेरेंट्स अपने एक हाथ को अपनी कमर के ऊपर रख के थोड़े से बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, तब एक हाथ को तो अपने कमर के ऊपर सपोर्ट करने के लिए लगाते हैं, उसी प्रकार से। एंड द अदर हैंड, और दूसरे हाथ में हैंड काउंटिंग, गिनती थी, द बीड्स ऑफ रोजरी। रोजरी क्या होते हैं बेटा? माला। और बीड्स में तो मणिये जो होते हैं ना, जो अपने बूढ़े बड़े जो दादा दादी हैं, वो क्या करते हैं, हाथ में ऐसे मणिये लेके पिरोते रहते हैं। तो कहता रोजरी में जो होती है माला, और बीड्स में तो मतलब जो मोती होते हैं, जो गोल गोल, मतलब उनके बीड्स से बनी हुई जो माला होती है, उन बीड्स को काउंटिंग करती रहती है दूसरे हाथ की उंगलियों में। समझ में आया बेटा? ठीक है। दूसरा पैराग्राफ देखो इसका। इन द इनिशियल डेज, उनके उन दिनों में, द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर हैड ए गुड रिलेशनशिप। कहता जब वो घर में थे, अपने गांव के घर में थे, उस वक्त राइटर और उसकी दादी जी के बीच में हैड ए गुड रिलेशनशिप, बहुत अच्छा संबंध था, रिलेशनशिप था। शी यूज टू वेक हिम अप, कहता उसकी दादी जी ही राइटर को सुबह जगाती थी, एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी यूज टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द डे। पूरे दिन भर में जो भी वस्तुएं उसको काम आने वाली थी, जो भी आइटम्स उस स्कूल के दौरान यूज़ करता था, उन सब को पैक करती थी। एंड वॉकड हिम टू स्कूल एवरी डे, और कहता स्कूल तक हमेशा उसके साथ, डेली उसके साथ जाती थी बेटा। शी यूज टू विजिट द टेम्पल, कहता स्कूल में उसके साथ जाती थी, तो वो उसकी दादी जी जाती थी कहाँ बेटा? टेम्पल में। दैट वाज अटैच द स्कूल, कहता टेम्पल मंदिर जो था वो बिल्कुल अटैच था, साथ में था उसके, राइटर के स्कूल के बिल्कुल साथ में था। राइटर स्कूल में जाता, उसकी दादी जी मंदिर में जाती। शी हैड ए रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स में क्या था? स्क्रिप्चर्स मीन्स क्या होता है बेटा? स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है ग्रंथ, जो हमारे होली बुक्स हैं। कहता है शी हैड ए रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, कहता है उसकी दादी माँ का रूटीन था रीडिंग, पढ़ना। स्क्रिप्चर्स मीन्स हमारे ग्रंथ जो हैं, होली बुक्स जो हैं, उनको पढ़ना उसका रूटीन था, डेली काम था। द ऑथर अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन, द ऑथर जो राइटर जो है, अलॉन्ग के साथ, विद अदर चिल्ड्रन सैट ऑन द वरंडा सिंगिंग अल्फ़ाबेट्स, सिंगिंग बोलते थे, मतलब दूसरे बच्चों के साथ बैठ कर के बरंडे में, स्कूल के बरंडे में, कॉरिडोर में अल्फ़ाबेट्स बोलते थे।
एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रेयर बोलते जैसे आप लोग भी करते हैं एज वेल एज यू। दे बोथ, कहते दोनों यूज टू कम बैक होम टुगेदर। दादी और राइटर जो है स्कूल ओवर होने के बाद में दोनों साथ घर आते विद स्टार डॉग्स, आवारा गली के कुत्तों के साथ, रोमिंग जो घूमते रहते थे राउंड दैम उनके चारों तरफ, एज हिज ग्रैंड मदर वुड कैरी द स्टेल चपातीज, कहते हैं जैसे कि उसकी दादी जी जो थी जो मतलब गली के कुत्ते जो थे उनके पीछे पीछे आते थे। क्यों? क्योंकि उसकी दादी जी लेके जाती थी स्टेल चपातीज टू फीड देम, उनको खिलाने के लिए बची हुई जो चपाती होती थी, रोटियां होती थी, वो लेके जाती थी। तो उन चपातियों के लिए कुत्ते सभी गली के स्टर डॉग्स जो थे उनके पीछे पीछे आते थे। Soon जल्दी ही the parents of the author who went to the city to settle in and called them, कहता जल्दी ही जो ऑथर के पेरेंट्स जो थे बेटा वो शहर में चले गए थे और वहीं सेटल हो गए थे। सेटल होने के बाद में राइटर को और उसकी दादी को भी शहर में बुला लिया, कॉल कर लिया। एज दे रीच द सिटी, और जैसे ही राइटर और उसकी दादी शहर में पहुंचे, हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर टुक ए टर्न, तो कहता है दिस इज द टर्निंग पॉइंट बिटवीन देयर रिलेशनशिप। कहता है जैसे ही वो शहर में पहुंचे तो वहाँ उनके रिलेशनशिप में दादी और राइटर की जो रिलेशनशिप था उसमें एक थोड़ा सा मोड़ आ गया था बेटा, सेपरेट हो गए थे। दो यद्यपि दे शेयर्ड द रूम, जबकि वो एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे। देयर बॉन्ड ग्रू अपार्ट, कहता उनका जो बंधन था दादी और राइटर का जो बंधन था, एक प्रेम था, वो अपार्ट थोड़ा सा सेपरेट हो गया था। ही स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब कहता है राइटर जो थे वो शहर में जाने के उपरांत एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे थे। शी नो लॉन्गर अकम्पेंड हिम टू स्कूल, अब कहता है दादी जैसे गांव में उसके साथ सुबह जाती थी, शाम को घर वापस लौटती थी मंदिर से, दोनों साथ ही। अब शी नो लॉन्गर अकम्पेंड मीन्स क्या होता है साथ, हिम टू स्कूल, अब कहता है और ज़्यादा मतलब शहर में जाने के उपरांत राइटर के साथ उसकी दादी जी नहीं जाती थी स्कूल में साथ। एंड देर वर नो लॉन्गर स्टार डॉग्स, और शहर में ना ही कुत्ते थे, हु रोम्ड राउंड दैम वाइल वॉकिंग बैक होम, जो कि उनके साथ आए स्कूल से घर आते समय। शहर में कुत्ते भी नहीं थे। सी हाउएवर यूज टू आस्क हिम अबाउट हिज डे एंड व्हाट ही हैड लर्नड, कहता अब दादी उससे डेली पूछती भी नहीं थी कि भाई दिन में क्या पढ़ा और क्या काम किया, ये सब भी पूछती थी, वो नहीं करती थी अब। शी डिडंट अंडरस्टैंड, कहता है अब जो शहर के स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो पढ़ता था वो बातें शी डिडंट अंडरस्टैंड नहीं समझती थी, एनीथिंग कुछ भी, एज एवरीथिंग वाज इन अनदर लैंग्वेज, जो कि दूसरी लैंग्वेज में थे, इंग्लिश मीडियम में था स्कूल तो इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो इंग्लिश वर्ड इंग्लिश जो बुक्स थी वो दादी की समझ में नहीं आती थी कुछ भी। विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसको मतलब दूसरा हिंदी में तो उसकी दादी जी मतलब वहाँ तो केवल और केवल होली बुक्स पढ़ाई जाती थी तो उसका शेयर करती थी, बट अब सिटी स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के उपरांत अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शी डिडेंट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस, शी डिड नॉट अप्रूव, कहता उसने अप्रूव नहीं किया, इट मीन्स कुछ भी नहीं अंडरस्टैंड कर पाई दादी उसके नए सिलेबस की बातों को। दैट शी वॉज स्टडिंग ही वॉज स्टडिंग, जो कि पढ़ रहा था, बिकॉज शी थॉट, दादी ने सोचा, दैट दे डिडंट टीच हिम, क्योंकि दादी ने सोचा कि भाई वहाँ इंग्लिश, शी थॉट उसने सोचा, दैट दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि भाई शहर के स्कूल में बच्चों को ना ही पढ़ाते हैं भगवान और होली बुक्स के बारे में। दे सा लेस ऑफ ईच अदर, कहता दे सा, अब दादी दे सा लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की जो अवेयरनेस थी, फ्रेंडशिप थी, अब वो बेटा लेस हो गई थी, कम हो गई थी। समझ में आया? तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या बेटा, एज द डेज पास्ड, और इस प्रकार से शहर में दादी और राइटर के जो दिन थे वो बीतते चले गए। ही ग्रू ओल्डर, राइटर जो थे बड़े हो गए थे, एंड सून, और जल्दी, वेंट टू द यूनिवर्सिटी, अब शहर के स्कूल को पास करके वो यूनिवर्सिटी में चले गए थे। सी हैड इज़ ओवन रूम, अब वहाँ यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में ही हैड इज़ ओवन रूम, कहते राइटर का अपना खुद का कमरा था। एंड
दिस मेड द रिलेशनशिप श्योर। और कहता जितने ज़्यादा सेपरेट हो गए दादी और राइटर, तो कहता उनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो क्या हो गया बेटा, श्योर हो गई, मतलब सेपरेट सेपरेट हो गई। शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन, दादी ने सबसे एवरीवन प्रत्येक आदमी से बातें करना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। एंड स्पेंट हर होल डे, और कहता है वहाँ शहर में अपना पूरा दिन बिताती थी, सिटिंग एट हर स्पाइनिंग व्हील। स्पाइनिंग व्हील क्या होता है, चरखा। कहता पूरा दिन जो था अब चरखे पे निकालने लगी। रिसाइटिंग, गुनगुनाते हुए। प्रेयर्स, कहता हमेशा प्रेयर को रिसाइट करती रहती थी। एंड मूविंग बीड्स ऑफ द रोजरी विद वन हैंड, एक हाथ से अपनी माला के मोतियों को पिरोती हुई प्रेयर करती हुई पूरा दिन भर बिताती थी। हाउएवर, जबकि सी लव्ड फीडिंग स्पैरोज इन द वरंडा एट डाउन, कहता नीचे वरंडा में बैठ करके फीडिंग द स्पैरो, चिड़ियों को मतलब फीडिंग करवाना, रोटी के टुकड़ों को डालना, उसका सबसे अच्छा समय होता था जब चिड़ियों को फीड करवाती थी वो। ब्रेकिंग ब्रीड, कहता रोटियों को तोड़ तोड़ के, ब्रेड को तोड़ तोड़ के इनटू पीसी, छोटे छोटे टुकड़ों में, एट फीडिंग इट, और उनको फीडिंग करवाती, खिलाती टू द बर्ड्स, पक्षियों को, वाज हर डेली रूटीन। अब कहता शहर में जाने के उपरांत कुत्ते नहीं थे, तो ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अब क्या करते थे बेटा, पक्षियों को खिलाती थी। द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स, कहता पक्षी जो थे उसके पैरों के ऊपर बैठ जाते, हर हेड, उसके सिर पे, सम इवन ऑन द शोल्डर, यहाँ तक कि कुछ उनके कंधों के ऊपर भी बैठ जाते थे। आया समझ में बेटा, ये सारी एज इट इज स्ट्रेट लाइन मिलेंगी जब आप लेसन को पढ़ोगे। क्लियर। सुन, जल्दी ही द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर द फर्दर स्टडी, और कहता यूनिवर्सिटी पास करने के बाद में राइटर ने डिसाइड किया अपनी और ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए एब्रोड जाने के लिए डिसाइड किया। सी केम टू द रेलवे स्टेशन, कहता जब वो एब्रोड जाने लगा, कहता विदेश जाने लगा, तो उस वक्त राइटर के साथ रेलवे स्टेशन तक आई टू लीव हिम ऑफ, उसको वहाँ छोड़ने के, अलविदा करने के, छोड़ने के लिए। शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, वो ज़्यादा भावुक नहीं थी। कंटिन्यूसली, लगातार, रिसाइटेड हर प्रेयर्स, वहाँ रेलवे स्टेशन पे भी अपने बच्चे, अपने मतलब राइटर को लीव ऑफ करने के लिए आई थी, तो उस वक्त वो सेंटिमेंटल नहीं थी, भावुक नहीं हुई, बट कंटिन्यूस, लगातार, रिसाइटेड हर प्रेयर्स, अपनी प्रेयर को बोलती जा रही थी, रिसाइट, गुणगान करती जा रही थी। हर माइंड लॉस्ट इन प्रेयर, कहता वहाँ रेलवे स्टेशन पे भी दादी का जो दिमाग था, माइंड जो था, उसी मेडिटेशन में था, इट मीन्स प्रेयर बोल रही थी। एंड शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड, कहता दादी ने राइटर को उसके माथे पे किस किया, चूमा। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद में, एज ही रिटर्न होम, 5 साल बाद जब राइटर घर वापस लौटे एब्रोड से, शी वॉज देयर, तो उसकी दादी वहीं थी घर पे ही। केम टू पिक हिम एट द स्टेशन, कहता रेलवे स्टेशन पे उसको पिक करने के लिए आई थी, रेलवे स्टेशन पे थी। वॉज स्टिल द सेम एज ही हैड बीन 5 years ago, कहता आज भी वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसे 5 साल पहले दिखती थी। सी क्लैप्स्ड हिम विद इन आर्म्स, कहता सी क्लैप्स्ड हिम, कहता दादी ने राइटर को अपनी बाहों में लिया, विद हर आर्म्स, एंड डिडंट से इन वर्ड, और कहता अपनी बाहों में लिया, चूमा उसको, और एक वर्ड भी नहीं कहा राइटर को। सी स्टिल यूज्ड टू फीड हर स्पैरोज, कहता सी स्टिल यूज्ड टू, कहता अब भी वो चिड़ियाओं को फीडिंग, स्पैरोज को फीडिंग करवाने में फीडिंग करवाती थी। क्लियर बेटा, समझ में आया। वन डे, एक दिन, कहता वन डे, एक दिन, शी डिडंट रिसाइड हर प्रेयर्स, एक दिन दादी ने अपनी प्रेयर नहीं, मतलब एक दिन राइटर ने देखा कि दादी जो थी वो डेली रूटीन में मतलब पूरे समय रिसाइटिंग करती रहती थी प्रेयर का, बट उस दिन नहीं की। बट इंस्टेड कलेक्टेड द वोमेन, बट प्रेयर बोलने की बजाय दादी ने कहा औरतों को इकट्ठा करने के लिए, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करने के लिए कहा। गोट ए ड्रम, ड्रम क्या होता है, जो बड़ा सा ढोल होता है, ढोल लिया। एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाने लगी।
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज इल, बीमार हो गई, एंड माइल्ड फीवर, थोड़ा सा बुखार भी आया। द डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर ने कहा, देर वॉज नथिंग टू वरी, कि घबरा मतलब चिंता की कोई बात नहीं थी अबाउट दादी के बारे में, बट शी वॉज श्योर, लेकिन दादी का पूरा विश्वास था दैट हर एंड वॉज नियर, लेकिन दादी का पूर्ण विश्वास था कि उसका अंत जो था दादी का वो बिल्कुल नज़दीक था, इट मीन्स मरने वाली थी। शी डिडेंट वांट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनीवन इन द फैमिली, कहता है उसका अंत नज़दीक था, दादी को ये बातें पता थी, बट कहता है दादी अपना समय, शी डिडेंट वांट टू वेस्ट, वो नहीं चाहती थी वेस्ट करना, बेकार करना अपना टाइम, टॉकिंग टू एनीवन इन द फैमिली, परिवार के किसी भी आदमी के साथ बातें करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी एनीमोर, और ज़्यादा, बट स्पेंड हर लास्ट आवर्स, लेकिन वो बिताना चाहती थी अपने लाइफ के आखिरी घंटों को इन रिसाइटिंग हर प्रेयर, लेइंग ऑन द बेड, बिस्तर पे लेटी हुई अपनी प्रेयर को रिसाइट करने में बिताना चाहती थी समय को, आखिरी क्षणों को, आखिरी पलों को। सी डाइड, वो मर गई, एंड सो हर बॉडी ले ऑन द बेड, कहता दादी मर गई और उसकी बॉडी जो थी वो ले ऑन द बेड, बिस्तर पे ही थी, लाइफलेस, बिल्कुल मतलब डेड बॉडी। एज दे प्रीपेड फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स क्या होता है, दाह संस्कार, जैसे ही तैयारियां की दाह संस्कार की, दिसा, लोगों ने देखा, ऑल द स्पैरोज, वो सभी चिड़ियाँ, सिटिंग इन द वरंडा, कहता सारी चिड़ियाँ जिनको फीडिंग करवाती वो सारी चिड़ियाँ वरंडे में बैठी थी, अराउंड हर, उसकी दादी के चारों तरफ, मोरिंग हर डेथ, मोरिंग क्या होता है बेटा, मॉर्निंग मीन्स होता है विलाप करना, MOURING, एक होता है MORING, एक MOU, MORING क्या बन गया, अगर मैं इस U को यहाँ से फिनिश करूँ, नहीं U को फिनिश करूँ मैं तो मॉर्निंग, और U लगा दे मॉर्निंग, कहता विलाप करना, और कहता सारी चिड़िया उसकी दादी के चारों तरफ बैठ कर के विलाप कर रही थी, आई बात समझ में, दुख प्रकट कर रही थी। तो ये सारी लाइन बेटा आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिलेंगी। मैं अब आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपने फेयर नोटबुक में करने हैं, आंसर साथ हैं, बट मैं आपको आंसर नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, क्लियर। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेंशन द थ्री फेसेस इन आंसर, अपने आंसर में 3 वाक्यांश को मेंशन करो ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ उसके जो संबंध थे वो ऐसी 3 बातें कौन सी हैं जो ये बताते हैं उसकी दादी के और राइटर के बीच में संबंध को शो करते हैं। बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, कहता दूसरे देश में जाने से पहले उसकी दादी के साथ जो उसका रिलेशनशिप था उसको शो करने वाले 3 फेसेस मेंशन करो आप, क्लियर। तो आपने इसको 3 फ्रेजेस मैंने दिए हैं, ये तीनों फ्रेजेस आपने लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेंशन 3 रीजंस, 3 कारण बताओ वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड, परेशान थी, उसकी दादी जी परेशान थी, वैन इज स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब सिटी स्कूल में उसने जाना शुरू किया राइटर ने, तो 3 ऐसे कौन से कारण थे जो उसकी दादी जी को हार्ट कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, क्लियर बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा, क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, मेंशन 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डे आफ्टर ही ग्रू अप, कहता जब राइटर बड़े हो गए थे तो दादी जी अपना दिन कैसे बिताती थी, वो 3 बातें बतानी, 3 वे बताने हैं, ठीक है, क्लियर। एंड चौथा 4th क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है बेटा, देखो मेंशन द ओल्ड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड, कहता वो थोड़ा सा असामान्य सा बिहेव कौन सा था दादी का, कब बेटा, जस्ट बिफोर शी डाइड, जब वो मरी उससे बिल्कुल पहले उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव किया था, वो मेंशन करो, वो बताओ, क्लियर। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट आंसर मिलेगा जब आप बुक को पढ़ोगे, या समरी में भी इन सब के आंसर्स थे, लेकिन बुक को आपने पढ़ना, दैट्स वेरी नेसेसरी फॉर सर्च आउट द आंसर्स। मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, कहता है वो मतलब वो वे बताओ जिस प्रकार से स्पैरोज ने अपने दुख को प्रकट किया
कब बेटा? व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, जब लेखक की दादी जी मरी तो उसके उपरांत, उसकी मृत्यु के उपरांत चिड़िया ने मतलब जितनी भी स्पैरोज थी उन सब ने अपना दुख को किस प्रकार से, किस वे में एक्सप्रेस किया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखो, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, धार्मिक पर्सन थी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस, मतलब धार्मिक रिलीजियस पर्सन थी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस, मतलब कौन सी ऐसी बात थी, कौन सा ऐसा तरीका था जो डिफरेंट वे बताती थी, इन विच वी कम टू नो दिस, मतलब हमें किस प्रकार से ये बात पता चली कि भाई वो किस प्रकार से डिफरेंट थी सभी से, दूसरे अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दूसरे परिवार के सदस्यों से किस प्रकार से वो डिफरेंट थी, जिससे हम उसको रिलीजियस बोल सकते हैं। ऐसे कौन से मतलब कौन सी बातें थी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी डिस्क्राइब द चेंजिंग, देखो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब, वर्णन करो द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, कि भाई उसकी दादी और ऑथर के बीच में जो रिलेशनशिप तो किस प्रकार से चेंज हुई, वर्णन करो। डिड देयर फीलिंग, क्या उनकी फीलिंग्स जो थी फॉर ईच अदर चेंज, क्या उनकी फीलिंग्स भी चेंज हो गई थी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी जो 8th का क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, वुड यू एग्री, क्या आप सहमत हैं होंगे, दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर, क्या अपने पात्र में जिस प्रकार से रोल प्ले किया है वो स्ट्रॉन्ग थी उसकी दादी जी। इफ़ यस, अगर आप पॉजिटिवली हैं, गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस, तो इस बात को, इस मतलब आपकी एग्रीनेस को शो करने वाले पॉइंट्स आप यहाँ लिखोगे। क्लियर? 8 क्वेश्चन हमने आज दिए हैं, तो आपने इन 8 क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं बेटा। जो बच्चे आज नोटबुक कंप्लीट कर लें, शाम को नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन के साथ मेरे को अपनी सेक्शन और अपनी जो फैकल्टी आपने नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट, कॉमर्स जो भी लिया है उसके साथ अपनी नोटबुक के नीचे लिख के, फोटो के नीचे, और आप मेरे पास से भेजोगे। ठीक है ना बेटा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बुक। क्लियर? तो आज शाम तक आप मेरे जो भी बच्चा करेगा वो भेजेगा ज़रूर। क्लियर बेटा? थैंक्स, हैव ए गुड डे।